हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद एमएस। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करा था, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट वीडियो में हमने आइलैंड्स ऑफ इंडिया कवर कर लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम हिमालयाज़ को कवर करेंगे। हिमालयाज़ जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है इंडिया का, उसको कवर करेंगे हम आज। मे बी अगर एक और वीडियो की ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी हिमालयाज़ पर। सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट है ये। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हिमालयाज़। हिमालयाज़ जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स मतलब फोल्डिंग से बने हैं। ये किससे बने हैं? फोल्डिंग से। फोल्डिंग होने की वजह से बने हैं। ये क्या बने, क्यों ये बने हैं? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट, सॉरी ऑफ इंडियन प्लेट with यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट का जब कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ, तब हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स बने। तब हमारे क्या बने? हिमालयाज़ बने। ठीक है जी। हिमालयाज़, अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ देखते हैं सबसे पहले। आप सभी ने ये मैप तो जरूर देखा होगा, जो कि हमारा किसका मैप है? वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप तो सभी ने देखा है, बट आज से करीब 225 ईयर्स पहले, 225 मिलियन ईयर्स अगो, जो अर्थ थी उसमें सभी कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से नहीं थे जैसे आज है। उस टाइम पर एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था बीच में, और उस लैंड मास के चारों ओर क्या था? वाटर। उस लैंड मास के चारों ओर क्या है? वाटर। एक बड़ा सा ओशन। तो इस लैंड मास को बोलते हैं हम एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है जी, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के बनाइए, जो हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी साथ में थे उस टाइम पे। और इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। क्या था इसका नाम? पेंजिया। और ये क्या था? ये सुपर कॉन्टिनेंट था। ये सुपर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से भी बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, नाम है इसका पेंजिया। और इसके चारों ओर जो ये ओशन है, इसका नाम था पैंथलासा। ये नाम आपने याद रखने हैं, पैंथलासा। और इसके बारे में जिसने बताया था उनका नाम याद रख भी सकते हैं हम, एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने बताया था इसके बारे में कुछ इस तरीके का। ये हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसमें क्या था? इसमें एक तरफ हमारा ये यूरेशिया वाली प्लेट्स थी। एक तरफ यूरेशिया था, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। और यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया भी किसके साथ जुड़ा हुआ था? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सभी के साथ जुड़ा हुआ था। एंड टाइम के साथ फिर क्या होने लगा? ये टूटने लग गए आपस में। ठीक है जी, ये क्या होने लग गए? ब्रेक होने लग गए। और जैसे जैसे ये ब्रेक होने लग गए, इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन हुई? एक ओशन की फॉर्मेशन हुई। इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन हुई? ओशन की। एक सी बन गया बीच में, जिसका क्या नाम दिया हमने? टेथिस सी। क्या है इसका नाम? टेथिस सी। हिंदी वालों ने भी सुना होगा, टेथिस सागर। एक तरफ लॉरिशिया, या हम जिसको क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। एक तरफ अंगारा लैंड और दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड। इसके दो पार्ट हो गए। ठीक है जी।
एंड बीच में टेथिस सागर था। अब टाइम के साथ क्या होने लगा, आज से करीब 70 मिलियन ईयर्स अगो, 75 मिलियन ईयर्स अगो हमारा जो इंडिया है इसने यहाँ से नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करी। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट किया। एंड फाइनली जो है ये जो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है इधर? यूरेशियन प्लेट है। इसके साथ ये क्या कराई? इंडिया प्लेट क्या करी? इंडिया की प्लेट इसके साथ क्या हुई? कोलाइड हुई और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई? हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई इधर? हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। ये हमारी इंडियन प्लेट थी और ऊपर वाली प्लेट हमारी कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट। दोनों आपस में टकराए और यहाँ पर क्या हुई? फोल्डिंग हुई। क्या हुई इधर? फोल्डिंग हुई। और फोल्डिंग की वजह से क्या हुआ इधर? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। फोल्डिंग का अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट एक है और ये प्लेट दो हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा गए। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से आपके फोल्ड होने लग गए। एंड किसकी फॉर्मेशन हो रही है? माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बट फिजिकल जियोग्राफी में, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। और ये आप पूरी जर्नी देख सकते हैं इसकी, इंडिया की, कि किस तरीके से इंडिया जो है कैसे जर्नी स्टार्ट करी। ये जो है गोंडवाना लैंड के पास का एरिया है। गोंडवाना लैंड का जब पार्ट था, वहाँ से जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करी एंड फाइनली जो है क्या बनता है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज होती है ऊपर, जब जो है ये आपस में टकराता है। यहाँ पर आपने दो चीज़ें याद, एक चीज़ याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपके हिमालयाज इधर टॉप पे। ठीक है जी, अब हिमालयाज पे आप देखोगे यहाँ पर क्या है, एक एकदम शार्प शार्प टर्न लिया इधर पर हिमालयाज ने। क्या लिया इधर हिमालयाज ने? शार्प टर्न। यहाँ पर भी लिया है शार्प टर्न, एक शार्प टर्न इधर है और एक शार्प टर्न कहाँ लिया है? इधर है। ये जो दोनों शार्प टर्न होते हैं ना, हैं, इन दोनों शार्प टर्न को हम नाम देते हैं सिंटैक्सियल बेंड। सिंटैक्सियल बेंड, क्या नाम देते हैं इनको? सिंटैक्सियल बेंड। और दो हैं ये आपके, दो शार्प टर्न लिए हैं। ठीक है जी, एक आपका जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है, स्पेशली आज के टाइम पे हम बोले तो लद्दाख वाली रीजन में है ये, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर वाला जो ये सिंटैक्सियल बेंड है, इसको हम नाम देते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं इसको? नंगा पर्वत। ये वाला जो हमारा सिंटैक्सियल बेंड, यहाँ पर जो सिंटैक्सियल बेंड है उसको हमने नाम दिया है नंगा पर्वत से है वो। और दूसरा जो अरुणाचल प्रदेश में जो सिंटैक्सियल बेंड है वो कहाँ पर है? एक जगह है जिसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, क्या नाम है उस जगह का? नामचा बरवा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्सियल बेंड बोलते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, ये हमारी इंडियन प्लेट थी इधर, ये हमारी इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। और यूरेशियन प्लेट के ऊपर क्या है? ये जो एरिया है यूरेशियन प्लेट के ऊपर का, ये हमारा है तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। और जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो यहाँ पर क्या होगी? हमारी फोल्डिंग हुई और फॉर्मेशन हुई हिमालयाज की। फॉर्मेशन किसकी हुई? हिमालयाज की। अब जरा थोड़ा सा हिमालयाज को देखते हैं। हिमालयाज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमारा क्या है? नंगा पर्वत। और एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश में हमारा क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा। तो नंगा पर्वत से शुरू होकर हमारा हिमालयाज कहाँ तक जाता है?
नामचा पर्वत। ये जो आपको बर्फ वाला जो ये वाइट कलर से दिख रहा है यहाँ पर, जिस जो कि बर्फ वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये वाली जो रेंज है हमारी, ये कौन सी है? ग्रेटर हिमालय बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। और इसके बाद इससे थोड़ी कम हाइट वाली जो रेंज है, कम हाइट वाली जो रेंजेस है बीच बीच में, इसको हम बोलते हैं मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज। एंड उसके बाद हमारी जो है इससे भी कम जो हाइट वाली जो रेंजेस हैं, उनको हम नाम देते हैं शिवालिक्स। उनको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। उनको क्या बोलते हैं हम? शिवालिक। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे याद रखें, ये है हमारी हिमालय। हिमालय से भी पहले जो माउंटेन्स बने थे, जो हिमालय से भी पहले बने थे, उनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। क्या बोलते हैं उनको? ट्रांस हिमालयाज। जो हिमालयाज से पहले बने हैं, जो कि हमारे कहाँ पर है? ये हमारी यहाँ पर जो ये बर्फ वाले जो पहाड़ियाँ हैं, ग्रेटर हिमालय है, इसके पीछे वाले जो आपके रेंजेस हैं, उन रेंजेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। उन रेंजेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। तो अगर मैं डिवीजन ऑफ हिमालयाज करूं, डिवीजन ऑफ हिमालयाज करूं, तो हिमालयाज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन से? ट्रांस हिमालयाज, जो हिमालय से भी पहले बन गए, ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद आए हमारे जो मेन जो हिमालय जो स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के बाद मिडल हिमालयाज। एंड मिडल हिमालयाज के बाद शिवालिक। मिडल हिमालयाज के बाद शिवालिक। तो ये जो 4 तरह की हमारी रेंजेस आ गई। ठीक है, एंड इसमें अगर मैं आपको बताऊं, हाइट की बेसिस पर अगर मैं बताऊं, तो शिवालिक की जो हाइट है वो करीब एवरेज हाइट है ये। ठीक है, एवरेज हाइट जो एवरेज हाइट है शिवालिक की, वो करीब 900 से 1300 मीटर की है। 900 से 1300 मीटर की है। उसके बाद अगर हम मिडल हिमालयाज की बात करें, तो मिडल हिमालयाज की जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट है वो करीब करीब 3700 से 4500 के बीच, 4500 मीटर के बीच में है। ग्रेटर हिमालयाज की जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर के करीब है। और ट्रांस हिमालयाज की हाइट पे हम नहीं, ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 3 की बात करी हमने। ग्रेटर हिमालय की देखो 6100 मीटर है एवरेज हाइट, क्योंकि अगर आपको ग्रेटर हिमालयस में पता हो, सबसे बड़ी जो माउंटेन पीक है हमारी, वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना है वो? 8848.86 मीटर। वो कहाँ पर है? ग्रेटर हिमालयस में है। एवरेज हाइट कितनी है? 6100 मीटर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं हिमालयस के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन इन सभी हिमालयस के डिवीजन टाइप्स को पढ़ेंगे हम जो हमारे हैं। सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ हिमालयस। पहला जो है वो ये है कि जो आपके हिमालयस हैं, जो हमारे जो हिमालयस हैं, उनकी जो कंप्लीट जो लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक? नामचा नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत, ये जो टोटल लेंथ है करीब करीब 2400 किलोमीटर की है। कितनी है? 24 किलोमीटर की है। वहीं अगर मैं इसकी क्या बात करूं, ब्रेड्थ की बात करूं, तो वो जो है वेस्ट वाली साइड में करीब 400 किलोमीटर की है। कितनी है? 400 किलोमीटर। और ईस्ट की तरफ वो डिक्रीज होते होते कितने की रह जाती है? 150 किलोमीटर। कितने की रह जाती है? सिर्फ 150 किलोमीटर वेस्ट की ओर वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों होती है, उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बता दूं।
अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, जब जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो आपका वेस्ट वाला रीजन था, इस वाले रीजन में कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है कम थी, लेस कॉम्प्रेसिव फोर्स, और इस वाले रीजन में कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या थी, ज़्यादा थी। अब कॉम्प्रेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या है, यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्रेस हुआ, ठीक है। और कॉम्प्रेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलती हैं, दुनिया की दो सबसे बड़ी पर्वत चोटियाँ, ठीक है, माउंटेन्स जो हमको दुनिया के सबसे बड़े यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक है कंचनजंगा और दूसरा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दूसरा है माउंट एवरेस्ट, सॉरी, पहला है माउंट एवरेस्ट और दूसरा है कंचनजंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल और चाइना में आता है और कंचनजंगा हमारा इंडिया और नेपाल दोनों के बॉर्डर पे है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव फोर्स ज़्यादा थी, इसलिए हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा हाइट देखने को मिलती है पीक्स की। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, इस पे हमको जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एक हमने नाम दिया है, इंपॉर्टेंट है नाम, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पोल क्या है आपके, फ्रोजन है, बर्फ, आइस, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड है। एग्जाम्पल अगर दूँ मैं, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सारी ग्लेशियर्स इधर, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और इसमें हमारी बहुत सारी वैलीज हमको देखने को मिलती हैं। वैलीज फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली हमको देखने को मिलती है। कश्मीर वैली में किस चीज़ के लिए फेमस है, कश्मीर वैली में हमको करेवास देखने को मिलते हैं, करेवास। और करेवास किसके लिए फेमस है, सैफरॉन के लिए, सैफरॉन की खेती होती है इनमें, करेवास में, ठीक है। सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए करेवास बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे माउंटेन पासेस हमको देखने को मिलते हैं हिमालयाज में, ठीक है जी, बहुत सारे माउंटेन पासेस हमको देखने को मिलते हैं इसमें। और साथ ही में अ नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स फ्लो करती है हिमालय से, सॉरी निकलती है हिमालय से, जैसे कि गंगा, यमुना एटसेट्रा। नॉट सतलुज, ये भी याद रखना, सतलुज जो है हिमालय से नहीं निकलती, सतलुज हिमालय से नहीं निकलती, और ना ही ब्रह्मपुत्र, दोनों ही रिवर्स हिमालय से नहीं निकलती। अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा पहला टॉपिक, ट्रांस हिमालयास, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक है, ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालयास का अगर हम एक्सटेंट देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा वेस्ट में पामीर नॉट से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, पामीर नॉट से लेकर कैलाश रेंज तक, पामीर नॉट से लेकर कैलाश रेंज तक। पामीर नॉट आपका कहाँ है, ताजिकिस्तान में है, और कैलाश रेंज आपका कहाँ पर है, ये तिब्बत वाले रीजन में है, ठीक है, तिब्बत चाइना। अब जरा मैं आपकी हेल्प से मैं आपको इनको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है आपका पामीर नॉट, क्या है इधर, पामीर नॉट, और पामीर नॉट से शुरू होता है ये, ठीक है। पहली रेंज हमारी कौन सी है, काराकोरम। उसके बाद हमारी यहाँ पर रेंज है लद्दाख, कौन सी रेंज है, लद्दाख। और जो लद्दाख रेंज है हमारी, ये जो लद्दाख रेंज की जो एक्सटेंशन है, यही है लद्दाख रेंज की जो एक्सटेंशन है तिब्बत वाले रीजन में, उसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज,
ठीक है जी। लद्दाख रेंज की एक्सटेंशन है कैलाश, ठीक है। उसके बाद लद्दाख के बाद हमारे जो नेक्स्ट रेंज है उसको हम बोलते हैं जांस्कर। उसको हम क्या बोलते हैं? जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज। तो ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट रेंजेस होगी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस है इसमें? पहली है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम का आपने एक चीज याद रखनी है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, इसको हम दूसरा जो इसका नाम है वो है कृष्णगिरी, कृष्णगिरी रेंज। क्या नाम है इसका दूसरा? कृष्णगिरी रेंज। काराकोरम, जांस्कर, जांस्कर एंड उसके बाद लद्दाख एंड कैलाश, लद्दाख एंड कैलाश। अब ये हमारी सारी रेंजेस होगी यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर पामीर नॉट, पामीर नॉट का भी आपको साथ में बता दूं, पामीर नॉट क्या है आपका? एक कन्वर्जेंस पॉइंट है ये। क्या है ये? कन्वर्जेंस पॉइंट है। बहुत सारी रेंजेस के का ये क्या है? कन्वर्जेंस पॉइंट है। देखो लग तो नहीं रहा है इधर की ये लद्दाख भी इसी से निकल रही है, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे, इसमें देखो यहाँ पर जो है सेंटर में हमारा क्या है? पामीर। और पामीर से हमारी कौन कौन सी रेंजेस निकल रही है? एक हमारी काराकोरम, ठीक है, और यहीं से हमारी क्या निकल रही है? लद्दाख रेंज, ग्रेटर हिमालयाज, ये वाली, ये कौन सी हमारी? ग्रेटर हिमालयाज। इसी के साथ यहाँ पर क्या निकल रहा है? हिंदू कुश पर्वत, जो हिंदू कुश जो रेंज है वो भी यहीं से निकल रही है। चाइना की तरफ कुनलुन शान, कौन सी? कुनलुन शान, कुनलुन शान। उसके बाद कुनलुन शान के बाद जो है ताइन शान। ये सभी जो है कहाँ से निकल रही है? इन सब का जो कन्वर्जेंस पॉइंट है जहाँ पर ये सभी रेंजेस मिल रही हैं वो कौन सा है? पामीर। और पामीर को हम क्या बोलते हैं? पामीर नॉट को हम रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत को भी बोलते हैं, ठीक है, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पामीर नॉट मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ये क्या है आपका? अ यूनिक जियोग्राफिकल फीचर वेयर सम ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस कन्वर्ज, ठीक है, जैसे ताइन शान, काराकोरम, कुल्लुन शान, हिंदू कुश, पामीर, ठीक है जी। ये सभी कहाँ पर आपकी कन्वर्ज कर रही हैं? पामीर के पास, ठीक है। और है कहाँ पर पामीर? गोर्नो बदाख्शान एक रीजन है तजिकिस्तान का, वहां पर है ये। वापस आते हैं हमारे टॉपिक ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में एक और बात आपको जो याद रखनी है, ट्रांस हिमालय में हमारे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी हमको देखने को मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी चोटी, नॉट दूसरी, पहली है ये, ठीक है, जिसका नाम है इसका नाम है माउंट गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ पर है? ये हमारी काराकोरम रेंज में हमको देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है हमको ये? काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज है। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर, 8611 मीटर। और ये क्या है आपकी? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हम माउंट K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माउंट K2, K2 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर हमारी एक रिवर फ्लो करती है। कौन सी रिवर है? ये है हमारी इंडस रिवर, सिंधु नदी। इंडस या जो हमारी सिंधु नदी है वो आपकी किसके बीच से फ्लो करती है? लद्दाख और जांस्कर के बीच से फ्लो करती है, लद्दाख और जांस्कर के बीच से फ्लो करती है। और यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा है नंगा पर्वत। इसके बाद जो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है ये हमारी क्या है? ग्रेटर हिमालयाज। ये क्या है हमारी? ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में हमारा है ITSZ। क्या है हमारा? ITSZ। और ITSZ का मतलब है
इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सूचर जोन, इंडो सांगपो सूचर जोन, क्या बोलते हैं इसको, इंडो सांगपो सूचर जोन, क्योंकि इसी वाले एरिया से आपका क्या फ्लो कर रही है, इंडस इंडस रिवर जो यहां से फ्लो कर रही है। ठीक है जी। और एक तरह से ये किसको डिवाइड कर रही है आपका यहाँ पर ये डिवाइड भी कर रही है, जो ITS-Z है, ये आपका किसको डिवाइड करता है, ग्रेटर हिमालय को डिवाइड करता है ट्रांस हिमालय से। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडिया का सबसे बड़ा गॉर्ज, इंडिया का सबसे बड़ा गॉर्ज जिसका नाम है बुंडी गॉर्ज, क्या नाम है, बुंजी गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज। ये कहां पर है, लद्दाख रेंज में बना है, लद्दाख रेंज में बनाया है। कौन बनाती है इसको, इंडस रिवर, इंडस रिवर। और ये क्या है, ये है हमारा डीपेस्ट गॉर्ज, नॉट बिगेस्ट, डीपेस्ट, डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ इंडिया, डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ इंडिया। अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो करीब 5200 मीटर डीप है ये, करीब 5200 मीटर डीप, 5200 मीटर डीप। एंड एक बात याद रखना, ट्रांस हिमालयाज आर ओल्डर देन Himalayas, are older than Himalayas. नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो हमको देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन सा है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे हाइट पर जो आपका बैटलफील्ड है वो है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, अगर आप, ये भी मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, व्हाइट कलर से जिसको मैं बता रहा हूँ, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये वाला जैसे अक्साई चेन का रीजन था, इस तरफ को क्या है हमारा, ये POK है, और यहाँ पर हमारा क्या है, सियाचिन है। ठीक है जी, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद जो है बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर भी यहाँ पर है। फिर हिस्फॉर ग्लेशियर, उसके बाद बलतोरो ग्लेशियर, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। और एक बात आपको याद रखनी है, जो ट्रांस हिमालयाज है हमारे, ट्रांस हिमालयाज को हम बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मैक्सिमम जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो कहाँ पर है, लद्दाख और तिब्बत वाले रीजन में है। तो इसलिए हम इसको एक और नाम भी देते हैं जो कि क्या है, तिबेतियन हिमालय, तिबेतियन हिमालय। ठीक है जी, तिबेतियन हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिमालय के बारे में। और यहाँ पे एक और भी आपका माउंटेन हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है माउंटेन रोकोपाशी, माउंटेन रोकोपाशी। ये कैसा माउंटेन है, जो आपका सबसे स्टीप माउंटेन है। ये क्या है, ये सबसे स्टीप माउंटेन, इससे ज्यादा स्टीप कोई माउंटेन नहीं है। कौन सा माउंटेन, रोकोपाशी। तो ये थे हमारे ट्रांस हिमालयस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, इसका एक्सटेंट की बात करूँ तो एक्सटेंट इसका कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंट जो है इसका नंगा पर्वत से लेकर
ईस्ट में नामचा बरवा तक है, नामचा बरवा, ठीक है, कहाँ तक है, नामचा बरवा तक है, नामचा बरवा। और ये जो आप व्हाइट कलर का स्नोई देख रहे हैं यहाँ पर, स्नो वाली जो ये रेंज है, ये कंप्लीट रेंज हमारी क्या है, ये रेंज है हमारी ग्रेटर हिमालयाज की। किसकी रेंज है ये, ग्रेट हिमालयाज की। ये हमारी ग्रेट हिमालय की रेंज है और इसकी लेंथ करीब 2400 किलोमीटर की है। और अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी है इसकी, एवरेज हाइट 6100 मीटर है। क्या है ये, एवरेज हाइट कितनी है, 6100 मीटर, 6100 मीटर। 2500 किलोमीटर की इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रेटर हिमालयस के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है वो है जी कि ये जो है हमेशा इसमें क्या होता है, पूरी साल बर्फ होता है, पूरी साल बर्फ होता है इसकी पहाड़ियों पे, जो इसकी रेंजेस हैं, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। सो इट इज ऑलवेज covered with snow, hence it is also known as हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसको, हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। एवरेज हाइट इसकी 6100 मीटर की है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी माउंटेन पीक्स की। माउंटेन पीक्स में सबसे नंबर 1 जो माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है वो, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, ठीक है जी। और एक बात आप हिमाचल के बारे में याद रखें, हिमालय के बारे में याद रखें, हिमालय की हाइट जो है हर साल आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो अभी भी जो है किसकी तरफ मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है। तो हर साल जो है इंक्रीज होती है बाय 1 सेंटीमीटर, कहीं कुछ बुक्स में 5 सेंटीमीटर भी लिखा है। माउंट एवरेस्ट के बाद जो दूसरा है वो है कंचनजंगा, जो कि आपकी क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा थर्ड है, इसके बाद जो थर्ड हमारे आते हैं जैसे कि मकालू। उसके बाद हमारा नंबर 4 है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद हमारा नेक्स्ट हो गया अन्नपूर्णा। और उसके बाद हमारा नंदा देवी के बाद नामचा बरवा। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो 3 है ना, जो आपकी मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये कहां पर है तीनों, ये तीनों ही नेपाल में है। ये तीनों ही कहां पर है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहां है, नेपाल और चाइना में है। तो हमारे लिए सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ, कंचनजंगा के बाद नंदा देवी। देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा आपके मन में भी कि सर जो आपने अभी बोला कि कंचनजंगा है हाईएस्ट माउंटेन और पहले आपने बोला कि K2 भी है हाईएस्ट। देखो जो K2 है ना, बहुत से एग्जाम्स में क्या आता है आपका, K2 जो है कहाँ पर है आपका, POK में है। कहाँ पर है, POK में है। तो बहुत से एग्जाम्स में किसको कंसिडर किया जाता है, नंबर 1 कंचनजंगा को, ठीक है। किसको नंबर 1 कंसिडर किया जाता है, कंचनजंगा को कंसिडर किया जाता है नंबर 1। ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपको इसकी हाइट बताऊं, जो कंचनजंगा है इसकी हाइट है 8586 मीटर, 8586 मीटर।
तो जी ये हमारा कौन था, ये हमारा है ग्रेटर हिमालयस। ठीक है जी, ये कौन सा था, ग्रेटर हिमालयस। और यहाँ पर एक पॉइंट और आप याद रखें, जो ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस के बाद हमारे क्या आते हैं, मिडल हिमालयस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले थे हमारे ट्रांस हिमालयस। ट्रांस के बाद हमारे क्या आ गई, सबसे बड़ी बड़ी जो रेंज आ गई उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बीच में हमारा क्या था, ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस के बीच में था हमारा ITSZ, ITSZ, जिसको हम क्या बोलते थे, इंडो सांगपो सूचर जोन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रेटर हिमालयस है और ग्रेटर हिमालयस के बाद हमारे क्या है, मिडल हिमालयस। तो ग्रेटर और मिडल हिमालयस के बीच में हमारा क्या है, ग्रेटर और मिडल हिमालयस के बीच में है हमारा MCT, जिसकी फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले मिडल हिमालयस को। मिडल हिमालयस, इसको हम लेसर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, लेसर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, लेसर हिमालयस। और दूसरा जो हमारा जो नाम है, इसको हिमाचल रेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो है, जैसे आपने देखा ना कि जो हमारा जो ग्रेटर हिमालयस था वो क्या था, एक कॉन्टिन्यूस रेंज की फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, कॉन्टिन्यूस रेंज में। ये कॉन्टिन्यूस रेंज थी आपकी 2500 मीटर की, कहाँ से कहाँ तक, नामचा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत जो रेंज है। बट जो हमारा मिडल हिमालयस है वो ऐसे नहीं है, मिडल हिमालयस हमारा ऐसे नहीं है। उसमें क्या है, उसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे कि इसकी जो रेंज है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसमें आपकी बहुत सारी रेंजेस आती हैं। सबसे पहले जिसमें रेंज आती है कश्मीर वाले एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। ठीक है जी, पहली रेंज कौन सी है, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल। उसके बाद हिमाचल में हमारी रेंज देखने को हमको मिलती है धौलाधार, धौलाधार रेंज हमको देखने को मिलती है। और धौलाधार के बाद हमको रेंज देखने को मिलती है मसूरी रेंज, मसूरी रेंज के बाद हमको एक रेंज देखने को मिलती है जो आधी उत्तराखंड में है और आधी नेपाल में है। इस रेंज को बोलते हैं नागटिब्बा रेंज। नागटिब्बा के बाद पूरे नेपाल में जो इसकी कॉन्टिन्यूस नहीं है, सॉरी, बहुत सारी रेंजेस हैं नेपाल में जिनको हम किस नाम से जानते हैं, इन सभी रेंजेस को हम जानते हैं महाभारत रेंज के नाम से, महाभारत रेंज के नाम से। और इसके बाद हमको यहाँ पर एक और रेंज मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दार्जिलिंग रेंज। तो कौन कौन सी रेंजेस हुई हमारे पास यहाँ पर, पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार। पीर पंजाल हमारी कहाँ पर है, कश्मीर और हिमाचल में, कुछ पार्ट इसका। धौलाधार हमारी हिमाचल में है, उसके बाद हमारी धौलाधार के बाद है मसूरी रेंज जो कि उत्तराखंड में है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है यहाँ पर। उसके बाद नागटिब्बा हमारी कहाँ पर है, ये जो है हमारी नेपाल और इंडिया के उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। ठीक है, उसके बाद हमारा महाभारत रेंज हो गया। महाभारत रेंज हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंडिया में नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है दार्जिलिंग रेंज। तो ये थी इंपॉर्टेंट रेंजेस किसकी, मिडल हिमालयस की। किसकी रेंजेस है ये, मिडल हिमालयस की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं मिडल हिमालयस के बारे में। मिडल हिमालयस की जो एवरेज हाइट है, कैसी हाइट, एवरेज हाइट, इसकी एवरेज हाइट हमारी 3700 से लेकर 3700
700 से लेकर 4500 मीटर तक है, 4500 मीटर के बीच में है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात आपको पता है कि मिडिल हिमालयाज आपकी कॉन्टिन्यूस हिमालयाज नहीं है, कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, एक बहुत सारी रेंजेस है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर, जो आपका ग्रेटर हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज आर सेपरेटेड फ्रॉम मिडल हिमालयाज, फ्रॉम मिडल हिमालयाज बाय MCT, MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। जैसे आपका जो आपका ग्रेटर हिमालयाज है, कौन से, ग्रेटर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज है और मिडल हिमालयाज है, इनके बीच में क्या है, आपके ग्रासलैंड्स है, छोटे छोटे से ग्रासलैंड्स हमको देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे ग्रासलैंड्स देखने को हमको मिलते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं हम, मर्ग, क्या बोलते हैं, मर्ग। ठीक है जी, कहाँ मिलते हैं हमको मर्ग देखने को, ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में। एग्जाम्पल है इसका गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग एटसेट्रा, गुलमर्ग, सोनमर्ग एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, और ये जो गुलमर्ग और सोनमर्ग है, ये हम मर्ग, हम इनको कहाँ बोलते हैं, इनको मर्ग कश्मीर में बोलते हैं मर्ग इनको। बाकी जो आपका स्टेट है, जैसे उत्तराखंड हो गया आपका स्टेट, उत्तराखंड में हम इनको जो है बुग्याल के नाम से जानते हैं, बुग्याल, किस नाम से जानते हैं, बुग्याल। ये भी सेम ही चीज़ है, बस नाम बदल गया। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, बुग्याल। क्या है ये, जो मर्ग हो चाहे बुग्याल हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आपके ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज। ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालयाज के बीच में जो आपके ग्रासलैंड्स है, उनको हम बोलते हैं बुग्याल और मर्ग। और अगर हम इसमें वैली की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको वैली देखने को मिलती है, वो है काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू वैली। कहाँ पर है वो, काठमांडू वैली है आपकी नेपाल में। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक, नेक्स्ट क्या है हमारा, शिवालिक। शिवालिक की बात करें तो ये हमारी सबसे यंग माउंटेन रेंजेस है, ये सबसे यंग माउंटेन रेंजेस है, क्योंकि सबसे पहले हमारे क्या बने, ट्रांस हिमालय, पहले सबसे पहले ट्रांस बने, उसके बाद हमारे जो हिमालय का ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट बना, फिर मिडिल हिमालय बना, और उसके बाद फिर से फोल्डिंग हुई, फिर हमारा क्या बना, शिवालिक, और इसके आगे हमारा क्या है, प्लेन है, उसके आगे हमारा क्या है, प्लेन है। अब देखो यहां पर आपका जो ग्रेटर हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज के बाद आपका शिवालिक है। तो मिडिल हिमालयाज को शिवालिक से अलग करता है आपका MBF। क्या अलग करता है, MBF। अब ये MBF क्या चीज है, MBF क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये टर्म्स याद रखनी है आपको। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको आपका सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है मिडिल हिमालयाज को, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। इसकी एवरेज हाइट की बात करूं मैं, शिवालिक्स की एवरेज हाइट की अगर मैं बात करूं, तो वो आपकी कितनी है, 900 से 1300 मीटर के बीच में इसकी एवरेज हाइट हमको देखने को मिलती है। अगर मैं इसकी एक्सटेंट की बात करूं कि कहां से कहां तक है ये, तो ये आपका शुरू होता है पोटवार बेसिन से। कहां से शुरू होता है, पोटवार बेसिन,
अब ये पोटवार बेसिन कहाँ पर है? पोटवार बेसिन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर ये आपका कहाँ तक है? दिहांग तक। दिहांग, और दिहांग कहाँ पर है? असम में है। दिहांग कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट है हमारा, और ये भी आपकी, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस, नॉट अ कॉन्टिन्यूस चेन, कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस आपकी सिर्फ एक ही है, ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, और यहां पर हमको देखने को मिलते हैं दून्स एंड द्वार्स, दून्स एंड द्वार्स, दून्स एंड द्वार्स। अब ये दून्स एंड द्वार्स क्या चीज़ है? जैसे हमारा मर्ग था पीछे, इससे पहले हमें क्या देखने को मिला था? मर्ग। वैसे ही हमारे दून्स एंड द्वार्स हैं। ठीक है, ईस्ट में, वेस्ट में हम दून्स बोलते हैं, ईस्ट में हम द्वार्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है मिडिल हिमालयाज एंड, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक के बीच में जो फ्लैट सरफेस है, के बीच में जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उसको हम बोलते हैं दून। और इंडिया का सबसे बड़ा दून कौन सा है? बिगेस्ट, सॉरी नॉट बिगेस्ट, लार्जेस्ट दून, लार्जेस्ट दून ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट दून ऑफ इंडिया हमारा कौन सा है? देहरादून। कौन सा है? देहरादून। ठीक है जी, कौन सा है? देहरादून। ये हमारा क्या था? शिवालिक्स। अब शिवालिक के बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है? प्लेन शुरू हो जाता है। तो एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से कौन अलग करता है? ITS-Z, इंडो सांको सूचर जोन। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय को कौन अलग करता है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब जो मिडिल हिमालयाज है, इसको जो है शिवालिक से कौन अलग करता है? MBF। कौन अलग करता है? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और उसके बाद जो हमारा शिवालिक से बाद प्लेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो शिवालिक को प्लेन से कौन अलग करता है? शिवालिक को प्लेन से कौन अलग करता है? इसको बोलते हैं हम HFF, हिमालयन, हिमालयन, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं हम इसको, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। आई होप ये सभी चीज़ें क्लियर हैं आपको। और वन मोर थिंग, ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है? मर्ग। और यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं? बुग्याल, बुग्याल। मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में हमको देखने को मिलते हैं दून्स। क्या देखने को मिलते हैं? दून्स, दून्स एंड द्वार्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट, जो हमारा हिमालयाज का पार्ट रह गया है। 49 मिनट की वीडियोस बन चुकी है अभी, 1 आवर कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। I have got the map, but I think मैप ही कहीं पर गायब हो गया। नो वरीज। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, या हम इनको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो ये हमारा सिक्किम है इधर। ठीक है, सिक्किम, और यहाँ पर हमारा है भूटान।
और ये भूटान से आगे का जो एरिया है ये है अरुणाचल। ये क्या है? अरुणाचल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमको जो है माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है? हिल्स की फॉर्म में हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसे कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तो हमने बताया था, यहाँ पर आपकी क्या है? दार्जिलिंग हिल्स है। अब चलते हैं अरुणाचल में। अरुणाचल में हमारा सबसे पहले जो हिल आती है, सबसे पहले जो रेंज आती है, उसका नाम है डाफला रेंज। क्या इसका नाम? डाफला, डाफला रेंज। पहली रेंज कौन सी हुई? डाफला। डाफला के बाद दूसरी जो हमारी रेंज है, इसका नाम है मिरी, मिरी रेंज। मिरी रेंज के बाद हमारी है एबॉर रेंज, एबॉर रेंज। एबॉर रेंज के बाद यहाँ पर है हमारी मिशमी, मिशमी रेंज। मिशमी रेंज के बाद हमारी यहाँ से नीचे की ओर एक रेंज स्टार्ट होती है जिसका नाम है पटकई बूम। क्या नाम है? पटकई बूम। एंड पटकई बूम के बाद यहाँ पर है हमारी नागा हिल्स। क्या है? नागा हिल्स, जो कि कहाँ पर है? नागालैंड के पास है। उसके बाद, क्योंकि स्टेट्स के नाम के बेसिस पर ही चले हम, उसके बाद है मणिपुर हिल्स। क्या है हमारी? मणिपुर हिल्स। और लास्ट में हमारी यहाँ पर है मिजो हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स। और मिजो हिल्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लुशाई हिल्स। क्या बोलते हैं इसको? लुशाई हिल्स। और लुशाई हिल्स के बाद भी हमारा हिमालयस है, जो कि कहाँ पर है? म्यांमार में, जिसको हम बोलते हैं अराकानियोमा, अराकानियोमा, अराकानयोमा हिल्स। ये भी हमारा किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है, बट ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। तो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सी रेंजेस हमको देखने को मिलती है? डाफला रेंज, अबॉर रेंज, और एक मिरी रेंज है। उसके बाद मिशमी रेंज है, पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, फिर मिजो हिल्स, जिसको कि हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। लुशाई हिल्स का मतलब होता है, जो लुशाई है ना, इसका मतलब होता है सॉफ्ट एंड अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड रॉक्स, अनकंसोलिडेटेड रॉक्स, ये होता है इसका मतलब। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है हमारी, यहाँ पर क्या है? हमारी एक इंपॉर्टेंट रिवर भी बहती है। कहाँ पर? ये जो मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स के पास, उस रिवर का नाम है बराक, बराक रिवर, बराक रिवर। ठीक है जी। तो ये थे हमारे ईस्टर्न हिमालयस। तो इसी के साथ हमारे हिमालयस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, बट स्टिल एक लेक्चर और आएगा हिमालयस पे, एक वीडियो और आएगी हिमालयस पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालयन जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में, जियोमॉर्फिक फीचर्स के बारे में, जियोमॉर्फिकल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन से रीजन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट हिमालयास। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू माय इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इनके शायद मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँ, क्योंकि अभी बनाया नहीं है, जब बन जाएगा वैसे ही मैं दे दूंगा टेलीग्राम का लिंक भी। बट फॉर एनी क्वेरी और एनी डाउट आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है मैंने ऑलरेडी दे दिया है।